नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में आपका स्वागत है। ईटीवी की टीम आज मौजूद है बरेली में। मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। प्रख्यात शायर वसीम बरेलवी की ये पंक्तियां बरेली वासियों के मिजाज को बखूबी दर्शाती हैं। उद्योगों के लिए जाना जाने वाला बरेली, बॉलीवुड में अपनी धमक रखने वाला बरेली, सूरमा के लिए पूरे विश्व में विख्यात बरेली और राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बना रहने वाला बरेली। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज बरेली के अधिकारियों और बरेली की जनता का आमना सामना होगा। अधिकारी बताएंगे हमें कि बरेली के विकास के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और जनता उसको हकीकत की कसौटी पर परखेगी। अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के जिलाधिकारी गौरव दयाल जी। हमारे साथ मौजूद रहेंगे बरेली के सीडीओ शिव सहाय अवस्थी जी और हमारे साथ मौजूद रहेंगे बरेली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर.के. भारद्वाज जी। सबसे पहला सवाल डीएम साहब आपसे, बरेली के विकास के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, बरेली की जनता को कितना लाभ मिला और इन सरकारी योजनाओं ने बरेली के विकास में कितने चार चांद लगाए? अगर हम योजनाओं की बात करें तो राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं लॉन्च की हैं जो पिछले 4 वर्षों से बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से पूरे प्रदेश में और विशेषकर बरेली में संचालित हो रही हैं। और ये समाज के विभिन्न पहलुओं को स्कीम्स छूती हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, हमारे पशुधन के विकास से संबंधित हो, जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनके विकास से संबंधित हो। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्कीम संचालित बरेली में हो रही हैं। अगर हम कुछ प्रमुख स्कीम्स पर ध्यान दें, उन पर निगाह डालें, तो बहुत ही सफल स्कीम कामधेनु योजना, इसको हमारे पशुधन के विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से इसका संचालन हो रहा है। इसका बहुत ही अच्छा रिसेप्शन हुआ। जो इनके जो टारगेट ग्रुप है उन्होंने इसको अपनाया और बरेली में ऐसे 4 प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं पशुधन की, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से क्रियाशील इस समय हैं। कामधेनु की सफलता को देखते हुए इसको और एक्सपैंड किया गया, कुछ संशोधन लाए गए ताकि हम इसके कवरेज को बढ़ा सकें। तो माइक्रो व मिनी कामधेनु योजनाओं को भी लॉन्च किया गया जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से संचालित हो रही हैं। यदि हम ऐसे गरीबों को ध्यान में रखें, गरीबों के बारे में सोचें जिनको किसी भी तरह की पेंशन प्राप्त नहीं होती है, वे गरीब हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, इन लोगों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पेंशन योजना लॉन्च की गई पूरे स्टेट में। और हमारे बरेली में लगभग 80,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको प्रत्येक माह 500 रुपये की दर से उनके खातों में पेंशन ट्रांसफ़र होती है और उनको जीवन यापन के लिए जो समस्याएं पहले आती थी, बहुत बड़ी सहायता के रूप में इस योजना को देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका डीएम साहब। हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ शिव सहाय अवस्थी जी। मेरा गांव मेरा देश कहा जाता है। बरेली में गांवों के विकास के लिए यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और कितना लाभ मिल रहा है जनता को? जहाँ तक ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इस समय लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के नाम से एक योजना संचालित की गई है। इसमें जो पिछड़ेपन है उसके मानकों के आधार पे हम जो पिछड़े गांव हैं उनका चयन किया गया है और उन गांवों में सीसी रोड, केसी ड्रेन, वहाँ पे 100% लोगों को जो पात्र हैं उनको इंदिरा आवास की सुविधा दिलाना, जो पात्र हैं आवास विहीन हैं उनको लोहिया आवास की सुविधा दिलाना, गांव में तालाब का जीर्णोद्धार करना और कुल मिला के गाँव को पिछड़ेपन से बाहर निकाल के एक वहाँ पे समग्र विकास की योजनाओं को चला करके गांव को पूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये 2012 से योजना संचालित है। प्रतिवर्ष इसमें कुछ गाँवों को चयनित किया जाता है। इस वर्ष बरेली में 32 ऐसे गाँवों को चयनित किया गया है और उनके विकास के सभी कार्यक्रम वहाँ पे अच्छी तरह से चलाए जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है लोहिया ग्रामीण आवास योजना, जो कि पूरे भारतवर्ष की इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के हिसाब से सबसे बड़ी स्कीम है।
इसमें 3,05,000 रुपये की ये स्कीम है, जिसमें लाभार्थियों को पूर्ण रूप से निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाती है। ऐसे ग्रामीण परिवार जो आवास विहीन हैं, जिनको किसी भी कारणवश इंदिरा आवास की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है, ऐसे आवास विहीन परिवारों के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जितने लोहिया आवास बनने हैं, उनमें सब में हमें एक शौचालय निःशुल्क बना के लाभार्थियों को देना है। तो 12,000 रुपये शौचालय के लिए लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं, प्लस 30,000 रुपये की एक सोलर लाइट भी उस आवास के साथ दी जा रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बाकी और तमाम कृषि विभाग की, पंचायती राज की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कृषि विभाग के अंतर्गत जो अभी तक बीज सब्सिडी दी जाती थी, उसमें और पारदर्शिता लाते हुए उसमें किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी का पैसा दिया जा रहा है, जिससे किसान बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। जनपद में लगातार जो उर्वरक हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। किसानों को कृषि यंत्रों का, जैसे कि रोटावेटर, जैसे कि स्प्रेयर और तमाम ऐसे यंत्र वितरित किए जा रहे हैं, जिनसे कि उनको अपनी कृषि में काफ़ी सहूलियतें मिल रही हैं। जनपद में लगभग 4500 ऐसे लोगों को साइकिलें वितरित की जा गई हैं निःशुल्क रूप से, जो कि निर्माण श्रमिक हैं। ऐसे सभी मनरेगा के श्रमिक जिन्होंने 50 दिन से ज़्यादा उस स्कीम में काम किया है, उनका सबका लेबर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन करा रहा है, और उसके अंतर्गत जो उनकी तमाम स्कीम है, जिसमें कि साइकिल वितरण योजना प्रमुख है, उसके अंतर्गत उनको भी लाभान्वित कराने का प्रयास किया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं बरेली के एसएसपी आर.के. भारद्वाज जी से। इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना भी एक चुनौती होती है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या कहेंगे? वुमेन सेफ्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? वुमेन सिक्योरिटी कितना बड़ा मुद्दा है बरेली के लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस केवल भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे संसार का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है। इस बड़े फोर्स के साथ में उतनी ही जिम्मेदारी साथ में आती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक सशक्त किंतु संवेदी पुलिस बनाने का पूरा प्रयास किया है। उसी डायरेक्शन के अंदर में काम भी किए हैं। इसके तहत डायल 100 एक स्कीम चलाई गई है, जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जनपद में है, वो एक टोल फ्री नंबर 100 नंबर पर डायल करेगा, जिसके कंट्रोल रूम पर सीधे फोन जाएगा। इस सरकार में डायल 100 के तहत कई वाहन भी दिए गए हैं, जिससे कि फोर्स तुरंत मौके पर भी पहुंच सके। महिला सशक्तिकरण के मामले में 1090, जिसकी प्रशंसा पूरे देश भर में हो रही है। 1090 एक हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए, जिसके अंदर में इवन बिना रजिस्टर किए भी कई मामले निस्तारित कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस के अंदर में कई नियुक्तियाँ थी जो कई सालों से नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा था। इनमें नियुक्तियाँ भी अब प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही हैं। पहले 40,000 की हुई थी, अब फिर दोबारा 40,000 की नियुक्ति हो रही है। इसमें विशेष बात यह है कि इस बार महिला कंटिंजेंट, महिला जो पुलिसकर्मी हैं, जिनकी ट्रेनिंग भी अभी बरेली के अंदर में भी हो रही है, उनकी भी नियुक्ति हुई है, जिससे कि होने पर केवल पुलिस भी ज़्यादा महिला संवेदनशील बनेगी और महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका डायरेक्ट रूप से उनका समाधान कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त थानों को और मॉडर्नाइजेशन कराने के लिए अब आप देखेंगे थानों पर कंप्यूटराइज्ड एफआईआर निकलती है। थानों के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है और उनको एक दूसरे थाने से लिंक किया जा रहा है। पहले एक थाने की सूचना दूसरे थाने को नहीं पता चल पाती थी, अब यह है कि एक थाने की सूचना इवन दूसरे जनपदों, दूसरे रेंजेस तक भी तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से काफ़ी इसके अंदर में हुआ है। इवन एक सरकार के द्वारा पीड़ित अनुदान योजना भी है, जिसके अंदर में कई महिलाओं या पिछड़े वर्गों के विरुद्ध हुए अपराधों में जो अपराध होते हैं उनमें विक्टिम्स को अनुदान मिलने की योजना है। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े ही संवेदनशीलता के साथ में इन्फोर्स किया जा रहा है। शुक्रिया आप सभी का। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इन अधिकारियों ने जनता को बताया कि बरेली के विकास के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जनता से हम सीधा संवाद करेंगे और प्रशासनिक दावों की हकीकत को परखेंगे।
ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बरेली के अधिकारियों और बरेली की जनता के बीच संवाद जारी है। अब हम विभागवार सरकारी योजनाओं का जिक्र करेंगे। हमारे साथ बरेली के समाज कल्याण अधिकारी मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके विभाग में जनता के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या कहेंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और छात्रवृत्ति योजना प्रमुख योजनाएं हैं। समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत जनपद में अभी तक 70,574 लोगों के खातों में पेंशन उपलब्ध कराई गई है और विभाग तकनीक के माध्यम से योजनाओं को स्वीकृति और उनका वितरण का सरलीकरण करने में प्रयासरत है और समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत यह सुविधा प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की गई है कि वह अपने घर के नज़दीक जो भी साइबर कैफ़े हैं वहां जाएं और अपने खाता संख्या विभाग की वेबसाइट इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल पर डालकर अपने पेंशन की स्थिति का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उनका पूरा विवरण रहेगा और इस वर्ष तक कितनी किस्तें उनको जारी की गई हैं उस धनराशि का भी उल्लेख रहेगा। इसी प्रकार की सुविधा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत भी सरकार ने प्रदान की है, जिससे इससे सुविधा ये प्राप्त हुई लोगों को कि उन्हें कार्यालय आने में अनावश्यक सुविधा का जो सामना करना पड़ता था, समय की बर्बादी होती थी, उसकी भी बचत हुई है और उनके घर के नज़दीक ही इस तकनीक के माध्यम से उनको लाभ मिल रहा है। अधिकारियों ने हमें समाजवादी पेंशन योजना के बारे में बताया, वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में बताया, लोहिया आवास योजना के बारे में बताया, कामधेनु योजना के बारे में बताया, 1090 योजना के बारे में बताया। हमारे साथ इन योजनाओं का लाभ पाने वाली जनता मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पेंशन योजना का लाभ पाने वाली एक महिला मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे समाजवादी पेंशन योजना से आपको कितना लाभ मिला और आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आया। लाभ मिला 500 रुपया महीना और बढ़ के मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आए, खर्चा नहीं हो पाता है, पढ़ाई लिखाई है, बीमारी है, बढ़ के मिलना चाहिए। समाजवादी पेंशन योजना का लाभ पाने वाली एक और महिला मौजूद है। क्या कहेंगी समाजवादी पेंशन योजना के बारे में और कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आया। पेंशन मिल रही है, समाजवादी पेंशन मिल रही है, मगर ऐसा कि कुछ बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता है। गरीब आदमी को देख रहे हो, बहुत जंजाल लगे रहते हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, सब बात है, खर्चा में कमी है ना, मगर कुछ बढ़ाने की कोशिश करती है। आप बताइए ये योजना कितनी अच्छी है या क्या कहना चाहेंगी इस योजना के बारे में आप। ये योजना से हमें बहुत फायदा हुआ है। जब से हमें ये योजना मिली है तब से हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई चल रही है। हमें बहुत फायदा हुआ है इससे। बहुत परेशानी चलती थी, अब कुछ आराम हुआ है। हमारे साथ बरेली के सीडीओ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे समाजवादी पेंशन योजना के बारे में विस्तार से और किस तरह से लोगों की जिंदगी बदल रही है। समाजवादी पेंशन योजना को चालू करने का जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि ऐसे गरीबों को चिन्हित करना जो किसी भी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे थे, उनको एक पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाना था। इस योजना के अंतर्गत 70,000 से अधिक लोगों को बरेली में लाभान्वित किया जा रहा है, जिनके खाते में प्रतिमाह 500 रुपये की धनराशि दी जा रही है, जो कि सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रही है। इस स्कीम का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो ऐसे स्कीम के अंतर्गत परिवार जो हैं वो अगर अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पे भेज रहे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा रहे हैं, तो उनको पारितोषिक के रूप में 50 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ोतरी का भी प्रावधान है, जो कि इस वर्ष से लागू हो रहा है। समाजवादी पेंशन योजना के बाद बात कर लेते हैं लोहिया आवास योजना की। हमारे साथ संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आप हमें बताएंगे लोहिया आवास योजना के बारे में, कितनी अच्छी योजना ये है और जनता को इस योजना से कितना लाभ मिल रहा है। लोहिया आवास योजना सन 2012-13 से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में प्रारंभ हुई। इसमें उन लाभार्थियों को आवास के लिए चयनित किया गया जो लाभार्थी बीपीएल श्रेणी में नहीं आ रहे थे और वो इंदिरा आवास पाने से वंचित हो रहे थे। ऐसे लाभार्थियों का चिन्हीकरण करके सर्वप्रथम 12-13 में ये योजना लाभार्थियों को 1,30,000 की दर से दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विजिट में देखा कि उसमें 21.21 वर्ग मीटर में आवास बन रहे हैं, जो कि रहने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हो पा रहे हैं।
फिर मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को बढ़ाकर 3,05,000 रुपये कर दिया और उसमें 2 कमरा, 1 बरामदा और 1 किचन की व्यवस्था की, जिससे कि एक छोटा परिवार बहुत अच्छे से उसमें रह रहा है। इस वर्ष बरेली जनपद में 880 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनका चयन कर लिया गया है और 166 लाभार्थियों के खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी जा गई है। इस योजना से निश्चित तौर पे गांव में रह रहे लोगों को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। लोहिया आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे साथ इस योजना का लाभ पाने वाली एक महिला मौजूद हैं। आप हमें बताएंगी लोहिया आवास योजना से कितना लाभ आपको मिला, क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? सर, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। पहले मेरा टूटा फूटा घर था, अब मुझे अखिलेश यादव जी ने ये योजना प्राप्त की, तो मुझे अब पक्का घर मिल गया मुझे रहने के लिए। मैं बहुत परेशान रहती थी, पहले बरसात में ही बैठ के ही रात काटती थी मैं। इतनी परेशानी मैंने उठाई। अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे ये योजना प्राप्त की। आप बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए, ये योजना कितनी अच्छी है और क्या कहना चाहेंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? जी, पहले मेरे पास मकान भी नहीं था, कच्चा मकान था। अब मुझे मकान मिला, मैं खुशी से रह रही हूँ और मुझे अब खुशी होती है। अखिलेश यादव को भी मैं धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे मकान रहने को मिला, नहीं तो मैं ज़िंदगी के हिसाब में मकान ही नहीं बनवा पाती है। मेरे यहाँ ऐसा लाभ है नहीं जो मैं मकान बनवा लेती, इसलिए मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला। अब मैं मकान में रह तो रही हूँ, खुशी से रह तो रही हूँ, मेरी ज़िंदगी भी खुशी से कट जाएगी, मेरे परिवार की भी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कन्या विद्याधन की, लैपटॉप वितरण की। एक बार फिर अधिकारियों और जनता का आमना सामना होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रांति की। हमारे साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद हैं जो हमें सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और इसके बाद जनता से इसका रिएक्शन लेंगे। इस सरकार के दौरान यहाँ पर जनपद बरेली में 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं, जिसमें एक लैपटॉप वितरण की योजना है, दूसरी कन्या विद्याधन वितरण की योजना है। जहाँ तक लैपटॉप वितरण की बात है, जनपद बरेली में अब तक 24,816 बालक बालिकाओं को लैपटॉप का लाभ मिल चुका है। इससे बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता पर बहुत अच्छा असर पड़ा है और उन्होंने अपने बहुत सारे जो कंटेंट्स हैं अपने सिलेबस के, उसको इसके माध्यम से पूरा किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जनरल नॉलेज के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी होती हैं, वो भी उन्होंने लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीखी हैं। इसके भी 320 का लक्ष्य अभी हमारे पास है, जिसके लाभार्थी भी हमारे पास हैं। वर्ष 2014 के जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं, उनकी लिस्ट हमें शासन से प्राप्त है और उस पर कार्रवाई चल रही है। उनके वितरण की कार्रवाई बड़ी जल्दी हम पूरी कर लेंगे। कन्या विद्याधन के योजना के अंतर्गत जनपद बरेली में अब तक 6,500 बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है। इस वर्ष ये योजना संशोधित कन्या विद्याधन के नाम से लागू की गई है और इसका लक्ष्य 1,261 है। पहले जो योजना चलाई जा रही थी उसमें धनराशि 20,000 थी। इस बार की जो योजना है इसमें धनराशि बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना से बालिकाओं को अपनी शिक्षा को सतत रखने के लिए, आगामी जो उनकी शिक्षा है, जो ग्रेजुएशन की शिक्षा है, उसको पूरा करने में बहुत मदद मिलती है। इसमें इस बार जो संशोधन हुआ है वो एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की बालिकाओं को ही अब तक लाभान्वित किया जाता रहा, लेकिन इस बार की योजना में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड की बालिकाओं को भी लाभान्वित किया जा रहा है। इस तरह से ये योजना बालिकाओं में न सिर्फ आत्मविश्वास पैदा करती है, जब बालिकाएं पढ़ेंगी तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। बालिकाओं का पढ़ना किसी भी सुसंस्कृत समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में हम लोगों के जनपद में मॉडल स्कूल्स और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत दूसरी और योजनाएं, जिसमें कि गवर्नमेंट हाई स्कूल की योजना भी शामिल है।
ये विद्यालय बन चुके हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं। तो इस तरह से माध्यमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं इस तरीके से लागू की गई हैं कि कोई भी ऐसा छात्र छात्राएं जो कि अपनी शिक्षा कक्षा 6 से 12 तक करना चाहता है, उसके लिए बिल्कुल उसके घर के पास में ही विद्यालय उपलब्ध है। इस तरह से अब कोई भी बालक बालिका जो कि 9 साल से 18 साल 19 साल तक का है, उसकी शिक्षा के लिए संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। तो जनपद बरेली में हम लोग इस कार्यक्रम को, जो कि खासतौर से लैपटॉप योजना का है और कन्या विद्याधन योजना का है, इसको इस स्थिति में ले आए हैं कि जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। बरेली के शिक्षा अधिकारी ने हमें शिक्षा विभाग के क्षेत्र में आई क्रांति के बारे में बताया। हमारे साथ ईरम खान जी मौजूद हैं। आप हमें बताएंगे ईरम, सरकार की जो योजनाएं हैं, कन्या विद्याधन, लैपटॉप वितरण, उससे कितना लाभ आपको मिला और कितना खुश हैं आप? मुझे 2014 में कन्या विद्याधन मिला था, तो मैं इसके बाद मैं ग्रेजुएशन अब कर रही हूँ, तो मुझे इसमें बहुत हेल्प मिली है। तो मैं अखिलेश यादव जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आगे मेरा इरादा एमएससी करने का है और मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, तो इसलिए उन्हें बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उस हेल्प से, कन्या विद्याधन से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। आप बताइए, कन्या विद्याधन से आपको कितना लाभ मिला? आगे पढ़ने में, आगे बढ़ने में कितनी कामयाब योजना साबित हो रही है? मुझे कन्या विद्याधन से बहुत लाभ मिला है। ना मेरा कोई भाई है, सिर्फ पापा है, ना मम्मी, हम 3 बहनें हैं। और अखिलेश यादव जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने ऐसी सुविधाएं बनाई हैं। और मैं पढ़ाई आगे करना चाहती हूँ, बीए फाइनल है मेरा, अब इसके आगे पढ़ना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा बहुत करना चाहती हूँ। आप बताइए इस योजना के बारे में, कैसे आपकी जिंदगी बदली? आप पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बेटी है तो कल है। कन्या विद्याधन योजना को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मुझे ये देर से मिला, लेकिन अब मिल गया है और बहुत खुश हूँ। और अखिलेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे इससे बहुत लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिला था आपको? सर अभी मिला है, अभी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है सर। कितना पैसा आपके अकाउंट में आया? सर 20,000। कन्या विद्याधन योजना डेफिनेटली मील का पत्थर साबित हो रही है। हर ओर से इस योजना की तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सराहना हो रही है। आप बताइए कन्या विद्याधन योजना के बारे में और क्या कहना चाहेंगी यूपी के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? मुझे कन्या विद्याधन से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहती हूँ कि और लड़कियाँ जितनी भी छात्राएं पढ़ रही हैं उनको कन्या विद्याधन ज़रूर दें, ये योजना बंद ना करें। इससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई, काफ़ी छात्राएं ऐसी हैं जिनके घर में प्रॉब्लम होती है, वो आगे अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन कन्या विद्याधन की योजना से वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी उनसे कि प्लीज़ इस योजना को बंद ना करें और जितना भी हो सके हम जैसी छात्राओं को बहुत ज़्यादा लाभ दें पढ़ाई के लिए। कन्या विद्याधन के बाद बात कर लेते हैं लैपटॉप वितरण योजना की। यूपी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी, बेहद इंपॉर्टेंट योजना है। बरेली में हजारों छात्रों को इस योजना का लाभ मिला है। अब ये बताइए, लैपटॉप जब आपको मिला उस मोमेंट के बारे में बताइए, कितनी खुशी हुई थी आपको और क्या कहना चाहेंगे यूपी के सीएम अखिलेश यादव से? सर, मेरी नज़र में हमारे युवा मुख्यमंत्री द्वारा संचालित ये सबसे सफलतम योजनाओं में से एक है। लैपटॉप ने वितरण के बाद हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित हुए हैं और इन योजनाओं को देख के यही लगता है कि वास्तव में सरकार हमारे द्वार है। तो आपने देखा लैपटॉप पाकर आलोक कितना खुश है। हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं। मनीष जी, आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए। आप बताएं, जब आपको लैपटॉप मिला उस मोमेंट के बारे में बताएं एंड व्हाट डू वांट टू से। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके द्वारा दिए गए लैपटॉप से आजकल हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है। सब पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे टॉपिकों के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ता था। बुक कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कुछ टॉपिक्स होते हैं बुक में क्लियरली नहीं दिए रखे होते हैं, तो हमारे पास लैपटॉप था, उससे इंटरनेट के द्वारा हमने उन सभी चीज़ों को डीपली पढ़ा और काफ़ी अच्छा लगा। आपको जब लैपटॉप मिला उस मोमेंट के बारे में बताइए और इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? एक विद्यार्थी को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। लैपटॉप मिलने से पूर्व हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिससे कि हम शिक्षा, संचार, मनोरंजन आदि क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकें। अखिलेश यादव सरकार द्वारा
हमें एक सशक्त साधन लैपटॉप के रूप में प्रदान किया गया, जिससे कि हम इन सभी क्षेत्रों में हमारे भविष्य को उज्जवल बनाया जाने की प्रोत्साहन दिया गया। धन्यवाद। कृष्णपाल जी बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। सर्वप्रथम मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने छात्रों के प्रोत्साहन के लिए लैपटॉप वितरण योजना का शुभारंभ किया। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो बिल गेट्स हैं उनका कहना है कि अगर 5 साल बाद जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है वो अनलिटरेट माना जाएगा, मतलब अनपढ़ माना जाएगा। ठीक है, तो इस सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने जो हमें लैपटॉप दिया है उसमें एक बहुत ही विशेष योगदान माना जा सकता है। कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरण योजना को लेकर छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। डीएम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से छात्र छात्राओं में ये उत्साह, ये उमंग है कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरण योजना को लेकर, डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव, वेरी मोटिवेटिंग। ये बात सही है, जैसे कि अभी इंटरेक्शन के दौरान आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर छात्र छात्राओं जिनको इन दोनों योजनाओं को लाभ मिला है उत्साह से भरे हुए हैं। लैपटॉप वितरण योजना की अगर हम बात करें तो ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है अपने प्रकार की। ऐसी योजना ना कभी पहले लॉन्च की गई है और भविष्य में भी इतने बड़े पैमाने पे लॉन्च किया जाना इसको बेहद ही मुश्किल है। बहुत ही सोच समझकर और इसकी सारी पहलुओं को बहुत ही अच्छे से इस पर विचार करके इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इसका लाभ आपने देखा कि जिस प्रकार का फीडबैक आज मिला है, बहुत ही अच्छा फीडबैक है, बहुत लाभ मिला है छात्रों को। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सामाजिक विकास की बात करें तो जब तक छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक विकास के जो सारे पैरामीटर्स हैं वो पूरे नहीं होते। और शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को अगर बढ़ावा दिया जाना है तो जो उनको जो फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं, जो वित्तीय समस्याएं आती हैं, उनको जब तक हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक उनकी एजुकेशन को हम लोग नहीं सुधार कर सकते, उनके एजुकेशन में और बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इस दिशा में जो कन्या विद्याधन योजना है बहुत ही लाभकारी योजना है और बहुत ही व्यापक स्तर पर इसका मैसेज गया है, संदेश गया है। मैं मानता हूं कि भविष्य में भी इस योजना का लाभ लगातार इसी प्रकार मिलता रहेगा ताकि हम अपनी छात्राओं को और बेहतर शिक्षा देने में कामयाब हो सकें। शुक्रिया आपका डीएम साहब। सीडीओ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कौशल विकास मिशन योजना कितनी कामयाब योजना है और इस योजना से युवाओं को कितना लाभ मिल रहा है? उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत ऐसे युवा जिनका प्रोफेशनल कोर्सेज से पहले जुड़ाव नहीं हो पाता था, उनको प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतर्गत प्रशिक्षण दिला करके उनको प्लेसमेंट दिए जाने की ये योजना है। इसमें युवाओं के सामने ऑप्शंस रहते हैं, चॉइस रहती है कि वो कौन सा ट्रेड है जिसमें प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जिसमें पारंगत होना चाहते हैं। शासन के स्तर से तमाम एजेंसीज नामित होती हैं जो कि उनको यहाँ पे विभिन्न प्रशिक्षण, जिसमें कि जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, नर्सिंग का है, फिटर का है, वेल्डिंग का है, इलेक्ट्रीशियन का है, इस तरह के ऐसे तमाम से 200 के ऊपर कोर्सेज हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रिया सीडीओ साहब, आपने हमें कौशल विकास मिशन योजना के बारे में बताया। हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। हमारे साथ कौशल विकास मिशन योजना के लाभार्थी मौजूद हैं। इस योजना से क्या आप अपने पैरों पर खड़े हो पाए? आप अपना रोजगार खुद का शुरू कर पाए? क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव जी का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस योजना का आरंभ किया, जिससे मैं अपनी प्रोफेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ा सका और जिससे मुझे एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला है और मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूं। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में, कितना लाभ हुआ? मैं कौशल विकास योजना के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कौशल विकास योजना शुरू नहीं होती तो आज मैं जॉब पे नहीं होता, क्योंकि कौशल विकास योजना के अंतर्गत मुझे जॉब प्रोवाइड हुई। क्योंकि हम कहीं भी प्राइवेट कोचिंग के लिए, वो प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कोचिंग वो कंप्यूटर मस्ट मांगते हैं, तो मुझे कौशल विकास योजना से मैंने कंप्यूटर सीखा, वहाँ से मुझे प्लेसमेंट पे जॉब मिली और जिससे काफ़ी सराहनीय नहीं हुआ। मैं आप बताएं इस योजना के बारे में और क्या कर रहे हैं आप? कौशल विकास योजना ने कैसे आपकी ज़िंदगी बदली? पहले जब कौशल विकास योजना के बारे में मुझे मालूम नहीं था, तब मुझे कंप्यूटर के बारे में भी कुछ नॉलेज नहीं थी, क्योंकि गांव में कंप्यूटर इतने
इतना लोकप्रिय नहीं है, गांव वालों को इतना पता नहीं है कि कंप्यूटर है क्या चीज़। जब एक दिन ऐसा हुआ कि कौशल विकास के कुछ लोग गांव में इस योजना को बताने के लिए गए, तभी मुझे इस योजना के बारे में मालूम हुआ और मैंने इसमें एडमिशन लिया। और फिर मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की इसमें, तो मुझे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज काफ़ी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने काफ़ी कुछ कंप्यूटर में सीख रखा है और जॉब भी ऑफर हो रहे हैं। कौशल विकास मिशन योजना की हर ओर से सराहना हो रही है, हर ओर से तारीफ हो रही है। खासतौर पर युवाओं में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। हमारे साथ एक और युवा मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में आप? कौशल विकास मिशन के अंदर सर सैवेज इन्फोटेक से सर ये मिशन चल रहा है सर। और इसमें सर मुझे अभी सर 6 महीने की ट्रेनिंग मिली थी, उसके बाद सर मैं 1 महीना जॉब करते हुए हो गया है सर अपनी बरेली में ही, विशाल मेगावाट में कोजेंट में सर। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि कंप्यूटर सीखने के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी का, मोस्ट ऑफ थैंक यू सर। और अब बात कर लेते हैं कामधेनु योजना की। हमारे साथ कामधेनु योजना से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कामधेनु योजना के बारे में, कितनी अच्छी योजना है, कितनी कामयाब योजना है ये, और कितना लाभ मिल रहा है जनता को इस योजना से? इस कामधेनु योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना में 100 पशुओं के लिए योजना प्रारंभ की गई, जिसकी कीमत प्रोजेक्ट कास्ट 1 करोड़ 21 लाख रुपए है, जिसमें मार्जिन मनी के तौर पर 31 लाख रुपए हमारे लाभार्थी को लगाना होता है और 90 लाख रुपए बैंक लोन होता है। इसी तरह जनता की मांग और लोक प्रतिनिधियों के कहने पर दूसरी हमारी मिनी कामधेनु योजना प्रारंभ की गई, जो लगभग 51 लाख की है, जिसमें 13 लाख रुपए मार्जिन मनी और 38 लाख रुपए बैंक लोन है। इससे छोटी योजना हमारी माइक्रो कामधेनु है, जो 27 लाख की है, जिसमें 20 लाख रुपए बैंक लोन तथा 7 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी को लगाना होता है। इस योजना के लिए जो गैप मुख्यमंत्री ने नोटिस किया वो था 2.5 किलो 4.5 किलो को बढ़ा करके 10 किलो और 12 किलो के उत्पादन पे ले जाना। इसके लिए 4 उद्देश्य उन्होंने स्थापित किए। पहला ये था उच्च क्षमता वाले पशुओं का आयात करना, फिर उच्च क्षमता वाले पशुओं का उत्पादन करना, प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाना और रोजगार सृजन करना, ये इसके मेन उद्देश्य थे। कामधेनु योजना का लाभ पाने वाले अजय राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय राज जी, आप बताइए कामधेनु योजना के बारे में। मैं 20 साल बाद गांव जा रहा हूं, तो आप सोच सकते होंगे कि ये योजना क्या है। निश्चित तौर से एक युवा अपना सपना लेके शहर आया था, लेकिन वो सपना शहर में पूरा नहीं हुआ। आज मेरा सपना गांव पूरा करेगा। मैं इस विश्वास के साथ कामधेनु योजना में गया हूं और सच बताता हूं कि जब से दूध शुरू हुआ है मेरी सेहत सही हो गई। 4 बजे उठता हूं और गौ माता की सेवा, भैंस की सेवा करता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो सिंथेटिक दूध मारे लिए रहता लोगों के लिए, ये सिंथेटिक दूध जहर है। आज वो अमृत अगर कोई देने का काम कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमारे साथ बरेली के सीएमओ मौजूद हैं, जो हमें स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य विभाग की मेरे ख्याल से सरकार ने सबसे ज़्यादा योजनाएं अगर किसी विभाग में है तो स्वास्थ्य विभाग में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, 108 102 एम्बुलेंसेस, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना, जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी को 1400 रुपये दे के संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जाता है। और वो अस्पताल में आज बरेली में कम से कम 60,000 से ऊपर प्रसव संस्थागत हो रहे हैं, जो कि पहले बहुत कम थे और आज इससे मातृ मृत्यु दर में बहुत गिरावट आई है। बरेली में रोजाना कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 5,000 से ऊपर का पेशेंट टर्नओवर होता है, जो फ्री में सारी सुविधाओं का लाभ उठाता है। और इमरजेंसी सेवाओं के लिए 108 एम्बुलेंस हमारी हमेशा तत्पर रहती है, जो कहीं भी दूरगामी स्थित कहीं भी केंद्र से घायल पेशेंट को लेकर अस्पतालों तक पहुंचाना है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हमारी टीमें स्कूलों में जाती हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको अवगत कराती हैं और जो छोटी मोटी बीमारी होती है उसका वहीं पे उपचार भी करती हैं। और उसके बाद अगर किसी को कंजेनाइटल बीमारी है या कोई जन्मजात कोई बीमारी है तो उसको रेफर करके अस्पताल तक लाना। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार यूपी सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। बरेली की जनता और बरेली के अधिकारियों के बीच संवाद चल रहा है। आइए सीधे बात कर लेते हैं डीएम साहब से। डीएम साहब, आपसे जानना चाहेंगे
सबसे पहले कि ईटीवी के इस पहल के बारे में क्या कहेंगे और सरकार की योजनाएं जनता की चौखट तक पहुंचे, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे। मैं ईटीवी को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका, और हमने आज देखा कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जो स्कीम्स संचालित की जा रही हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उनके बारे में विस्तार से अधिकारियों ने बताया। जो लाभार्थी हैं विभिन्न स्कीम्स के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे फीडबैक लिया गया, और ये स्पष्ट है कि बहुत ही लाभकारी योजनाओं का संचालन हो रहा है। जो लाभार्थी हैं उनका चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है, और उसका लाभ सीधे उन तक पहुँचे, इसकी सारी व्यवस्थाएँ स्टेट गवर्नमेंट ने की हैं। और जिला प्रशासन और जो हमारा विकास की पूरा एक मशीनरी है, उसका लगातार प्रयास ये रहता है कि स्कीम्स का संचालन बहुत ढंग से हो, बेहतर ढंग से हो, लाभार्थियों का चयन सही हो, उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, कोई पिलफरेज ना हो, लीकेजेस ना हो। ये प्रयास लगातार सतत रूप से हम लोग करते रहते हैं। और मेरा मानना है कि जितने भी समस्याएं हैं समाज में, जो भी समस्याएं हैं, जिसको हम समाधान जिनका कर सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। उनका संचालन बहुत ढंग से किया जा रहा है। शुक्रिया डीएम साहब। सीडीओ साहब, आपसे जानना चाहेंगे ईटीवी की इस पहल के बारे में आप क्या कहेंगे, और गांव-गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, बरेली के विकास के लिए ये योजनाएं घर घर तक पहुंचे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, बरेली का प्रशासन क्या प्रयास करेगा। मैं ईटीवी की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है कि जो भी सरकारी कार्यक्रम है उनका लाभ धरातल पे किस तरह से पहुंच रहा है, इसको उन्होंने पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया है। ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है, और इस तरह के कदम आगे भी उठाए जाते रहने चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। जहां तक योजनाओं का, विभिन्न योजनाओं का रूरल एरियाज़ में नीचे ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो इस सरकार की मंशा यही है कि जो भी योजनाएं हैं उनका पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पे हो। हमारी जिला प्रशासन की पूरी टीम, विकास प्रशासन की पूरी टीम इस दिशा में प्रयासरत है। अगर कहीं कुछ समस्याएं हैं तो उनको हम लोग मौके पे जाके, ग्रामीण स्तर पे जाके उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। ईटीवी के बारे में सुना यही जाता है कि ये गांव तक की खबरें दिखाते हैं, और गांव तक पे जो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से हो रहा है, ये दिखाने की एक नई पहल की जा रही है। अच्छा, सराहनीय कदम है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सीडीओ साहब। बरेली के एसएसपी से हम पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या प्रयास और नए स्तर से आप करेंगे, साथ ही साथ हाईटेक पुलिसिंग के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं ईटीवी की इस पहल का बहुत ही स्वागत करता हूं मैं, कि जनता की योजनाएं जनताओं तक पहुंचाना और जनताओं से फीडबैक लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है किसी भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम, सशक्त और संवेदी पुलिस के रूप में मानी भी जाती है, और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तरह तरह की कार्य योजनाएं भी बनाई गई, जिसके अंदर में इनको मॉडर्नाइज भी किया जा रहा है पुलिस को, और साथ में ऐसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि पुलिस की पहुंच जनता तक पहुंचे, जनता की कोई भी समस्या है वो उसका निराकरण तुरंत हो सके, पुलिस का मूवमेंट ज़्यादा हो सके। इसके लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं। मैं फिर दोबारा से ईटीवी को इस पूरे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, जिससे कि हमें जनता से भी फीडबैक मिला कि ग्राउंड लेवल पर जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका फीडबैक क्या है, और जो आपने फीडबैक दिया है उस फीडबैक से हम कैसे अपनी स्थिति को और इम्प्रूव करें, सिस्टम में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं, ये हमारे लिए भी एक लर्निंग लेसन है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज बरेली की जनता और बरेली के अधिकारियों का आमना सामना हुआ। बरेली के अधिकारियों ने हमें यूपी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, और बरेली की जनता ने अधिकारियों से बेबाक सवाल पूछे। इस मौके पर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कान सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं, उठान सीखो। और अगर पहुंचना है शिखर पर तो राह पे चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, यहां आए हुए अधिकारियों का और यहां आई हुई आवाम का। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।